राधे राधे मित्रों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो संत मुखवाणी है कि किस तरह से अपने खुरदरेपन को मिटाया जाए। प्रकृति अपने प्राकृतिक चीज़ों को मदद करती हैं, वैसे ही सद्गुरु हमें यहाँ मदद करते हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी में डाल दिया जाता है, कुछ दिन बाद ही वो अंकुरित हो जाता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फिर फल और फूल से लद जाता है और हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे पर्वत जो इतनी ऊंचाई पर, ऊंचे ऊंचे शिखरों पर देश की रक्षा का काम भी करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं और सुंदरता भी देते हैं। जब कभी आंधी तूफान, कठिन परिस्थिति भयंकर हो जाती है, तब ये ऊंचे शिखर के पर्वत कुछ टुकड़े रूप में टूट जाते हैं और टूटकर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सब टुकड़े नीचे नहीं पहुंचते हैं, कुछ पहाड़ों पे ही अटक जाते हैं, कुछ खड्डों में अटक जाते हैं, कुछ वृक्षों में अटक जाते हैं, कुछ सड़क के किनारे पे अटक जाते हैं। कोई विरले पत्थर होते हैं जो सड़क को पार करके ढलान के माध्यम से गंगा के किनारे तक पहुंच जाते हैं। कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं, गंगा की लहरें आती हैं, थपेड़े मारती हैं, उनमें से भी कोई विरला पत्थर उस लहर से गंगा के अंदर जा गिरता है और वहाँ शीतल होता रहता है। गंगा की लहरें आती हैं, लहरों की मार से वो एक जगह से दूसरी जगह जा गिरता है और ऐसे पता नहीं कितनी लहरों की मार खाता है और वो आगे बढ़ता जाता है और लहरों के माध्यम से उस पत्थर के जो खुरदरापन है वो प्राकृतिक सहयोग से अपने आप ही टूटता चला जाता है। उसे कोई कारीगर बनाने के लिए नहीं आता है, कोई शिल्पकार बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन गंगा के किनारों के माध्यम से, गंगा की लहरों के माध्यम से जब वो आगे पहुंच जाता है तो वही पत्थर एक बार गंगा की लहरों की गहराइयों में भी चला जाता है और वहाँ वो परा परा, क्योंकि उसका खुरदरापन दूर हो चुका है, वो शीतल तो हो ही चुका है, वो इतना चिकना हो जाता है, इतना चिकना हो जाता है कि उस गंगा के किनारे के उस पत्थर को जो ऊपर से गिरा, कहीं अटका कहीं पटका, लहरों की मार खाई, ये उसकी तपस्या है प्रकृति के माध्यम से और वो चिकना हो जाता है। लोग उठाकर अपने घर ले आते हैं, घर के मंदिरों में रखते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं और उसको भगवान का स्वरूप मानकर उनकी प्रार्थना करते हैं। ठीक वैसे ही मित्रों, हम भी परमात्मा के शिखरों के वो टुकड़े हैं जो गुरु की मार से, प्यार से, फटकार से, डांट से हम लोग, हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, जितने भी नुकीलापन है वो वाणी से ख़त्म हो जाता है। हम विनम्र होते जाते हैं, किसी के सामने झुकना सीख जाते हैं जो हम झुक नहीं पाते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव, गुरु का वाणी का प्रभाव जो हमें हर तरह से छोटी मोटी स्वरूप लेकर, अनुष्ठान करवाकर, भजन प्रार्थना करवाकर, सत्संग करवाकर हमें सुंदर बना देता है। और वो सुंदर जब आप बन जाते हैं, जब आप तप जाते हैं, जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, तो प्रभु कृपा करते हैं और आपको ऊंचाई पे बिठाते हैं। जैसे हमारे भारत के संत और गुरु लोग आज उनको सर माथे पर बिठाते हैं। इसलिए मित्रों, ध्यान में रखें कि सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। उसके
माध्यम से हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम अपने अंदर का क्रोध नहीं मिटा सकते, वो स्वयं वाणी के माध्यम से सत्संग रूपी गंगा में डुबकियां लगाते लगाते अपने आप ही हट जाते हैं। आप भी प्रयास करें और मैं भी प्रयास कर रही हूँ, बाकी वो जाने, उसका काम जाने। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।